बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी BNK मिरेकल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बाबा महाराज की अद्भुत लीलाओं का गुणगान इस समय मैं अपनी आवाज़ के माध्यम से एक श्रृंखला पूरी लेके आया हूं, जो कि बाबा महाराज के अनन्य भक्त मुखर्जी दादा और उनकी पत्नी परम पूज्य कमला दीदी माँ के मुखार बिंदु से बताई गई हैं, और यह लीलाएं आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों को कैसी लगती हैं ये लीलाएं? आप अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे और अधिक से अधिक लोगों तक बाबा महाराज की लीलाएं पहुँचें, जिससे कि प्रभु की लीलाओं का गुणगान सुन करके लोगों का भला हो। तो आज की जो बाबा महाराज की लीला है उसको मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे बाबा महाराज ने रोटियां बांटी और वो रोटियां कम नहीं पड़ी। परम पूज्य कमला दीदी माँ कहती हैं कि घटना है मार्च 1962 की। पूज्य महाराज जी घर में कई दिनों तक रहे और उनके साथ कई भक्त भी उनके दर्शन करने आते और जाते रहे। इस समय भी कई भक्त घर में ठहरे हुए थे। प्रातः भोजन माँ ही बनाती थीं और संध्या का मासी माँ, पर पूज्य महाराज जी के लिए लौकी की तरकारी, मूंग की दाल, रायता और मुंगौड़ी ये कमला दीदी माँ ही बना करके और विद्यालय जाती थीं। जाते समय बाबा जी को प्रणाम करके ही जाना एक नियम सा बन गया था, बन ही जाता है। हम सभी लोग भी अगर घर से निकलते हैं तो बिना प्रणाम किए नहीं निकल पाते। ऐसा लगता है कि कोई हमारे घर का हमारा मुखिया बैठा हुआ है, तो प्रणाम करके ही हम लोग भी निकलते हैं। दीदी माँ कहती हैं, उसी समय कमरे में झांक कर कहती, बाबा मैं विद्यालय जा रही हूँ, जाऊँ क्या? तो खुद अपने आप कहने लगते कि पूज्य महाराज जी चुप होकर देखते और कहते, मैं क्यों कहूँ? नौकरी की चाकरी। फिर पुनः कह देते, जा, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं ही चला जाऊँगा। यह सुनकर मन में बड़ा संघर्ष उठता था कि क्या करूं, अपने विद्यालय के परीक्षा संबंधी निर्धारित कार्यक्रमों को देखूं अथवा परम पूज्य महाराज जी तथा भक्तों की घर पर रहकर सेवा करूं। मन परेशान सा रहता था। बाध्य होकर विद्यालय जाना ही पड़ता, क्योंकि महाराज जी कर्म की प्रेरणा देते थे। तो पुनः प्रणाम करके वह चल देती थी। दीदी माँ कहती हैं, एक दिन घर में बहुत से भक्त आए हुए थे। संध्या का समय था, भोजन आदि का प्रबंध हो रहा था। प्रातः महाराज जी किसी भक्त को लेकर गंगा तट की ओर गए हुए थे। सभी भक्तों को भोजन खिला दिया, केवल हम लोगों ने नहीं खाया था, क्योंकि पूज्य महाराज जी ने नहीं खाया था और हम लोग महाराज जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में पूज्य महाराज जी ने बड़े धड़ाके से बाहर का फाटक खोला और सीधे प्रोफेसर साहब को डांटने लगे, मतलब मुखर्जी दादा को। तुम बहुत बदमाश हो, सब कोई को भूखे रखे हो, हम भी भूखे हैं, हमारा भोजन लाओ। ऐसे करके बाबा महाराज कहने लगे, जबकि बाबा सदैव भोजन एकांत में करते थे, अपने कमरे में बैठकर। माँ, मौसी माँ, सिद्धि माँ, जयंती माँ उनके साथ उपस्थित रहती थीं। बाबा जी सदैव कहते थे, भजन और भोजन एकांत में किया जाता है। इसके बाद बाबा ने पुनः दादाजी से कहा, हमारा भोजन जल्दी लाओ। इसके लिए दादा तैयार नहीं थे, पर बार बार कहने पर बाबा जी के लिए भोजन की थाली में सब्जियां और रोटियां रखकर कमरे में बेंत की मेज सामने रखी हुई थी, उसी पर रख दी गई। बाबा जी अपने हाथों से एक एक कर रोटी भक्तों को बांटने लगे। रोटी समाप्त होती थी, दादा दौड़कर पुनः रसोई में रखे कटोरदानों से रोटी लेकर आते और पूरा महाराज जी उनको भक्तों में बांट देते। इस प्रकार का क्रम चलता रहा कि इतने में मैं नहा धोकर निकली तो आश्चर्य करने लगी कि यह हो क्या रहा है। बाबा जी तो कभी इतनी जल्दी भोजन करते नहीं थे, तो आज यह क्या हो रहा है। दीदी ने देखा, बार बार रोटी भक्तों को, जो संख्या में 10 होंगे, बांटी जा रही थी। दीदी के मन में बड़ी जोर से खटका
कि रोटी कहीं कम ना पड़ जाए। टिन में आटा कम देखकर और भक्तों की संख्या अधिक देखकर दीदी ने खट से चावल बना लिया। बाबा जी के खाने के बाद जब सब भक्तों ने प्रसाद पा लिया तो दीदी कहती हैं कि वो लोग भी खाना खाने बैठी। जैसे ही दीदी ने कटोरदान खोला तो कहती हैं कि वह आश्चर्यचकित रह गईं। दोनों कटोरदान रोटियों से ऊपर तक भरे हुए थे, जिन्हें खाने के बाद बची हुई रोटियों को दूसरे दिन उन्होंने नौकरानियों को बांटा और सड़क के किनारे जाने वाले जो गरीब लोग थे, भूखे लोग, उनको भी बांटा। दीदी माँ कहती हैं कि इस प्रकार के चमत्कार उन्हें दिन प्रतिदिन देखने को मिलते थे। महाराज जी के बारे में दीदी माँ के द्वारा ये जो बताया गया है, ये शायद ही आपको कहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। और दीदी माँ की जो यह पुस्तक है, इसमें जो लेखक हैं भटेले जी, उन्होंने यथावत एक एक शब्द ऐसे लिख दिया है मानो दीदी माँ बिल्कुल सामने बैठ करके सुना रही हों। और आप भी इसको अगर भक्ति भाव में डूब करके सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा जैसे आप भी तत्कालीन समय में बैठ करके महाराज जी की इन चर्चाओं को आप महाराज जी के सामने बैठ करके सुन रहे हैं। देखिए, भक्ति जो है वो एक भाव है अपने स्वामी, अपने आराध्य के प्रति। भक्ति कोई सौदा नहीं है और यह सबके मन में यह भाव उत्पन्न होता भी नहीं है जब तक कि प्रभु की कृपा नहीं होगी। प्रभु की कृपा से ही सब कुछ संभव है। और जब तक वो बाबा महाराज की चालीसा में आपने सुना है ना, बिनु हरि कृपा मिले है नहीं संता, असो करी कृपा करें दुख अंता। तो जब तक प्रभु की कृपा नहीं है तब तक ना ही आपको संत मिलेंगे और ना ही किसी प्रकार की संत वाणी आप तक पहुंचेगी। बहुत सारे भक्त हैं जो बाबा महाराज के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी थोड़े समय के बाद वो उसको सुनना नहीं चाहते और ना ही उनके कान में कोई संत वाणी पड़ती है। क्यों? क्योंकि महाराज जी की इच्छा है। एक बात जान लीजिए, जितना सौदा हम लोगों ने भगवान से किया है ना, उतना किसी से नहीं किया। और भगवान और ईश्वर की आराधना ये कोई सौदा और धंधा नहीं है कि हमको ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करेंगे। यह एक निर्विकार और बिल्कुल विशुद्ध पवित्र मन से भक्त और भगवान के बीच का एक भाव है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। तो महाराज जी की ये जो लीलाएं हैं जो हम आप तक पहुंचाते हैं, ये तभी आप सुन पाएंगे जब महाराज जी की कृपा होगी, अन्यथा नहीं सुन पाएंगे। इस भौतिक समाज में हर व्यक्ति आज अपने फायदे और लालच के लिए सब प्रकार के कार्यों में तल्लीन है। लेकिन अगर आप स्वार्थ के वशीभूत अगर इन चीज़ों को करेंगे तो आप तक कभी ये वाणी नहीं पहुंचेगी। महाराज जी पहुंचने ही नहीं देंगे। लेकिन अगर आप तक पहुंचती है तो इसका मतलब है कि महाराज जी की आप पर कृपा है। महाराज जी की कृपा का सीधा एक ही संकेत है, कैसे पहचाने? अगर आप महाराज जी का गुणगान सोते जागते आपके मन में ये रहता है कि महाराज जी की चर्चा हमारे कानों में पड़ जाए, उनके दर्शन हमको हो जाए, तो जान लेना महाराज जी की कृपा आप पर हो रही है। और यदि ऐसा नहीं है तो आप जान लें कि अभी आप अधूरे हैं। आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु, उनकी कृपा आप पर हो। तो आज की यह लीला आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आती है तो महाराज जी के चैनल BNK मिरेकल्स को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के बीच में आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे बराबर जुड़े रहें। बोलो नीप करूरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्तवत्सल हनुमंत लाल की जय।